उनका नाम जो है इसरारुल हक है। तो सारा चीज़ वो एक्सरा वगैरह सब हो गया, पूरे रिपोर्ट दिखाए तो वो कहने करे यार, बोले आपका तो जो है ना दोनों में मार दिया है, अटैक और पटना भेज दिए। वहाँ आ जाने के बाद में जो है ना वो रैबिट इधर उधर दौड़ते फिरते समझिए कि टाइम लगा दिया। कोई 9 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसा। फिर हुआ कि इंदिरा गांधी में हम भर्ती हो गए, तो उसने बताया कि भाई जो है ना इनको ओपन सर्जरी होगा, यानी पूरा जो है ना सीना चीर के और इसको जो है निकाल दिया जाएगा। फिर ये पैर का जो है ना यहाँ से नस निकालेंगे जाएगा। उम्र ज़्यादा हो रहा है, हाँ। हम नहीं कर पाएंगे। तो कि अब खून पतला करने के लिए वो दवा चला रहा था। तो वो कयूम साहब हमारे करीबी दोस्त कहिए, रिश्तेदार कहिए, दाऊद नगर वाले, तो बताए थे। कब बताए थे वो? वही टाइम बताए थे जिसे लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। हमको समझ में नहीं आया, इसलिए सुनिए ना, बता रहे हैं हमको। तो जो लड़कन है ना, अब वो उसमें हुआ। अब लड़के का इरादा था, हालांकि हमारे कहने पर जो एगवाव आए हैं तड़ारे के, उनका दस्तगीर नाम है, मास्टर है वो, और उनका लड़का एक आलमगीर है। तो वो आपके ही यहाँ से दवाई खाते हैं। लेकिन आप चले गए पटना। तो पटना चले गए, और वही किसके इरादे से गए आप? वो बच्चों के इरादे से? हैं? बच्चों के कहने पर? हाँ वही लोग लेके गया। हाँ, उनको तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे ठीक हो जाएगा जहाँ 8 लाख की बारी है वहाँ। अच्छा, तो वही सारी चीज़ बात है। अब उसी पे जो है ना हम बाद में आए इधर कि चलिए भाई जो है ना, अब वही मेरी बच्ची एक है, वो बोली कि जो है ना अंग्रेजी दवाई से है कि एक दवाई से ठीक तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा दवा मर्ज हो जाता है। तो उसका इरादा था यही क्या, इसी का, लेकिन अभी जो है तो हम उसी के मशवरा से भी कि चलो ठीक है, अब वो जो करके देख ही लिए तो वो वही पकड़ते हैं। तो अभी आप दवाई खा रहे हैं? दवाई तो वो मतलब खा ही रहे हैं ना उसका। कितनी दवा खा रहे हैं आप? वो जो 2 टाइम खाना है, सुबह दोपहर रात में। कितना गोली दिन भर में? सुबह दिन शाम भर मिला के? में 4 गो सुबह है और 4 गो रात में है। 8 गोली? हाँ। और ये जिंदगी भर खाना होगा। तो और जब तक आप ऑपरेशन कराइएगा ही, फिर बाद में और बड़का हो जाएगा, 2 हो 3 हो जाएगा फिर। तो 5 नली जो है ना हमको बोला जाम है। जाम है। ठीक है। अब आपके पास आए हैं तो कयूम साहब से मिले थे ना? कयूम साहब से रोज मिलते हैं। तो क्या कहते हैं आपको? तो वही में तो हम 4 रोज उतरे, हम दवाई नहीं लिए थे। जुम्मा के हम जाकर उनसे बात किया हूँ, जो आपसे बात हुई थी, और कहें कि ठीक है इंशाल्लाह हम चलेंगे। और आपसे बात भी हुआ कि हम दौड़ रहे हैं और वो भी दौड़ रहे हैं, और हमको लोग बोल रहा है कि 20 बरस और जिएगा। साइकिल चलाते हैं अभी? के वही कयूम साहब चलाते हैं, कभी कभी देखता चलाते हैं ना? हाँ हाँ। उनका कहानी भी बताए होंगे अपना। वो हाँ बताए, वो हमको खुद बताए कि हम जो हॉस्पिटल में आप आए हैं ना, हम ऑपरेशन नहीं कराए हैं। अब ये लोग जो आपके पास जो आया है वो तड़ार गया, तो वो स्टेन ये क्या लगता है, वो लगा क्या आया है। एक और मरीज हैं, वो जयपुर में जो है ना ऑपरेशन करा के आए हैं। पता नहीं पेट नाक चिरवाने में लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो हमको जो है ना वही बोले कि चलो भाई जो है ना आप जो है अब वहाँ चलो। तो हम बोला कि आपको चलना है, लेकिन कल जब रात में फ़ोन कर किए तो कहें कि ओ जैनुद्दीन भाई हमको फिर जो है ना अभी तबीयत अलील है, से आप आइए दवा लेके, तो बात हम फ़ोन से कर देंगे। हम तो वहाँ से चले आए, अब यहाँ आ रहे हैं तो कोई दूसरा बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है। आपका फोन था ना? फ़ोन नंबर तो फिर उनके पास लगा है। हमको बताया कि तरार से एक आदमी आए हुए हैं, तो हम उन्हीं को लगाए फोन। हमको लगा कि वो भी आए हुए हैं साथ में, तो बोले कि नहीं हम नहीं गए हैं। तो कयूम साहब के पास? हाँ।
हाँ तो वो नहीं गए हैं, तो खैर हम फिर यहाँ से भी चलिए, लगाए। ठीक। कयूम साहब आज से लगता है कि 5 साल पहले 5 साल पहले उनको यही प्रॉब्लम आया था, वो भी वहीं गए थे। वो तो 12 साल कहते हैं, हाँ वो तो 12 साल कहते हैं। हाँ। तो तो दवाई उस मेरा वक्त वो मेरा दवाई खाए थे, हम्म। हमसे बिना पूछे मेडिकल वाले से दवाई लेके खा लिए थे। कुर्सी था ना मेडिकल वाला दाऊद नगर में, उनके फादर का दवाई चल रहा था, पता नहीं हयात से है कि नहीं है। वो खुर्शीद है, खुर्शीद के फादर इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए। वो सरकारी हॉस्पिटल में थे, दादी नगर। अच्छा। और वो रहने वाले तो इसे जो है कुटुम्बा थाना के हैं। तो और वो मेरी दवाई खाते थे, उन्हीं से कयूम साहब दवाई लेकर के और अपने खाना शुरू किए। और 15-16 दिन के बाद हमको कॉल करके सारा कहानी बताया और बोले कि हम एक बात पूछने के लिए कॉल किए हैं, हमको साइकिल चलाने का मन कर रहा है, साइकिल चलावे कि नहीं चलावे। 16वें दिन आज तक देखे 2-3 बार गए हैं चेक कराने के लिए, जांच कराने गए हैं डॉक्टर के पास, लेकिन कभी कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बल्कि एक दिन डांट के भगा दिया कि आप काहे को आता है, आपको कुछ है ही नहीं है। तो सारी कहानी हमको बताए हैं। तो एक आदमी जो इतना जान रहा है और इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो आपको जाने का जरूरत नहीं था ना। इतना में तो लाख रुपए खर्चा हो गया होगा आपको जांच बात में, हुआ कि नहीं? वो तो हुआ था, जब पहले ही जो है ना प्राइवेट में 2-3 जगह रमजान महीना में परेशान। तो वो तो सबका पटना तो लूटने वाला है ना, वो तो सबको फंसाए रखता है, उसको दलाल बलाल ये वो अगड़म बगड़म, उसमें तो 2-3 जगह करने की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी वो बस वही है, तो आपके पास आ गया हूँ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत अब जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप हम सोच लिए हैं कि चलो जैसा कहेंगे वो तो वैसी करना है हमको। अब आ गया हूँ। अब जो है आपको कहीं नहीं जाना है, 4-5 महीने दवाई खा लीजिए, मस्त रहिए कयूम साहब की तरह। हाँ तो वो हमको जो है ना, मैं उनसे उनकी फैमिली भी बोलती है, फैमिली से भी पहचान है। तो फोने पर कि अरे वो सब दवाई उनके लिखवा लीजिएगा उनसे, जैसे जैसे खाना है और जो सलाद खाना है क्या क्या है वो सब जो है ना। तो वो हम आते तुम्हारे को, लेकिन जो है नहीं तैयार है नहीं कहें के। हाँ 26 जनवरी है, वो तो नेता भी है ना कांग्रेस। तो राजा राम सिंह हम लोग के इलाका के उस वक्त विधायक थे, तो कहीं की जो है ना हमको उस वही उठा के लाए। और एक मानवर नेता है वहाँ पालिका, तो अरे ऑपरेशन नहीं कराना है। अब हमको लोग जो है क्या बोलता है कि बेटा लोग ढील दे दिया तो नहीं ऑपरेशन कराया, वो हॉस्पिटल से चला है। अब वो सबका कहना हुआ ना कि अब मर ही जाएंगे तो ऑपरेशन काहे कराना, चलो मरने दो, तो मरने दो। जो कहे बोले जो है ना जो बुढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है ना, ये दिमाग में है सबका। देखिए दवाई आपका यही है, और हमको आपसे और हमको पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये है ना, अभी जो हार्ट अटैक मारा 2 बार, तो मतलब कंपन शुरू हो गया। हाँ वो तो होगा। अच्छा वैसे बैठते हैं ना चुकू मुकू, और उठते हैं तो अंधेरा छा जाता है। हमको दवाई तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमको रिपोर्ट चाहिए, कम से कम 15 दिन होते तो हमको फाइनल रिपोर्ट चाहिए कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ज़्यादा दिन टाइम नहीं लेंगे आपको, 15 से 21 दिन में हमको रिपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। हाँ दवाई देंगे और फायदा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको कम से कम फाइनली 21 दिन होते होते 3 हफ्ता में हमको रिजल्ट चाहिए कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है। ये हमको सुनना चाहिए, सुनना चाहते हैं लोग। गारंटी है डॉक्टर से मांगते हैं ना, हम मरीज से मांगते हैं गारंटी, नहीं तो दोबारा हम दवाई नहीं देंगे आपको। हम दवाई बेचने के लिए नहीं काम करते हैं, इलाज करने के लिए करते हैं कि आपका ठीक हो जाए। मकसद मेरा ये है कि ठीक हो जाए आप बिल्कुल सेहतमंद रहिए मरते दम तक। आज कयूम साहब की उम्र 75 साल हो गया है। अरे भाई वही हमारा भी उनके शादी में हम गए अहमदनगर, यहाँ बरकौली के पास गांव है, वहीं तो उनका ससुराल है। देखिए यही दवा है, ठीक है। हाँ। इस दवाई में
इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है जो आपको करना है, हम बता भी देंगे। और जब गलती हो जाएगा, भूल जाइएगा, तो फिर हम बताएंगे, जितना बार बोलिएगा हम बताएंगे। ठीक है, ये कागज रहने दीजिए ऐसे ही। दवाई का सूरत देख लीजिए, ये पाउडर है, ये 1 महीना का दवाई है इसमें। इसको आप 60 पुड़िया बना लीजिएगा। तो खुदे वाले ना कईयों में साहब। ठीक है, 60 पुड़िया बनाइएगा इसका। जैसे ये पन्ना है ना, ये अखबार है, बस इसका आधा कागज लीजिएगा, आधा, और पूरा घर में बिछा करके 60 को सब पर पाउडर बराबर बराबर रख दीजिए। पुड़िया बना के इसी डब्बे में रख दीजिए। कहे कि आपके पास तराजू तो है नहीं कि 4 ग्राम तोलिएगा। 4 ग्राम का खुराक एक टाइम का, एक दिन में सुबह शाम मिला के 8 ग्राम, 1 महीना का 240 ग्राम दवा है इसमें। ठीक है, इसको बस पुड़िया बना के रख लीजिए, 60 पुड़िया। और उसके बाद दवाई बनाने का तरीका, 1 पुड़िया दवाई लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल दीजिए उसको, दवाई ठंडा ही पानी में। पहले तो पानी ठंडा ही रहेगा ना, उसको उबालना है। 1 गिलास पानी में 1 पुड़िया दवाई डालिए। उसके बाद उसमें मीठा जितना खा सकते हैं आप उतना गुड़ डालिए, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, जितना गुड़ डालना है डाल दीजिए। तुलसी का पत्ता, पुदीना का पत्ता मिलता है आपके यहाँ? हाँ। दोनों 10-10 पत्ता डाल दीजिए। अब उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, मध्यम आंच में खूब खोलने दीजिए उसको। खोलते खोलते पानी आधा सूख जाए, 1 गिलास पानी आधा रह जाए, चूल्हे से उतार दीजिए। उतारने के बाद उसको प्याली में छानिए, कचरा फेंक दीजिए। उसमें स्वादानुसार लेमू का रस निचोड़िए, कागजी लेमू काट दीजिए, जितना पी सकते हैं खट्टा उतना डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ये बैठे हुए ना, इसी तरह से बैठ जाइए ज़मीन पर या बिस्तर पर, इत्मीनान से पीजिए। सुबह भी और शाम भी, ताज़ा बनाना है, ताज़ा पीना है। ये तो है दवाई का। अब सुबह से रात तक का शेड्यूल बता देते हैं, जैसे बताएंगे वैसे ही करिएगा तो 21 दिन में रिजल्ट मिल ही जाएगा आपको। 1 दिन में 2 टाइम? हाँ, सुबह भी शाम भी। ठीक है, सुबह सवेरे सबसे पहले उठने जागने के बाद पहला काम करना है कि ब्रश नहीं करना है, कुल्ली नहीं करना है। बिना कुल्ली किए, बिना ब्रश किए कितना पानी पी सकते हैं आप, ठंडा या गर्म जो भी हो? गर्म। कितना पी सकते हैं? 1 गिलास पी लीजिएगा। 1 गिलास में आधा लेमू निचोड़ लीजिएगा। अच्छा। और ऐसे ही बैठ जाइएगा बिस्तर पर या जमीन पर। ठीक है, और उसको 15 मिनट में पीना है, ये याद रखिएगा। 1 गिलास को 15 मिनट में पीना है। अच्छा। तब वो दवाई का काम करेगा। अच्छा। घटाघट पी लीजिएगा तो पॉइजन का काम करेगा। अच्छा। ठीक है, टाइम देख लीजिए 15 मिनट के हिसाब से। अच्छा। 1 गिलास लीजिए पानी, 1 घूंट मुंह में डालिए, खूब घुमाइए। खूब घुमाते रहिए, कम से कम 2 मिनट तक घुमाइए। जब थक जाइए तो पेट के अंदर डाल दीजिए, फिर दूसरा घोट लीजिए, उसी तरह से करिए। वैसे करके 15 मिनट लग जाता है। ऐसे करिएगा ना तो दवाई हो जाएगा, वो पानी नहीं रहा, अब वो दवाई हो गया। पानी पी लिए, फिर आपको नमाज पढ़ना है, जो करना है करिए, घूम फिर के आइए, काढ़ा पी लीजिए। ऐसे पानी और इसके बीच में आधे घंटे का फासला होता है। जैसे पानी पी ले, लेबू पानी, आधे घंटे के बाद इसको पी लीजिए। तो आपको नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ के आइए, काढ़ा तैयार रहेगा, काढ़ा पी लीजिए। इसके कम से कम आधे घंटे के बाद, इसके पीने के आधे घंटे के बाद नाश्ता का टाइम आपका शुरू हो जाता है। तो 12 बजे तक आप जितना नाश्ता करना है खाते रहिए। क्या खाना है? मेरे वाला खाना, सिर्फ फल जो आपको अफोर्ड हो सकता है कि हाँ सस्ता या महंगा हम बोल रहे हैं, कि जो आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 150 रुपये किलो गोश्त खा ही रहा आदमी, लेकिन 150 रुपये किलो सेब खाएगा डेली? हाँ, डेली सेब खाएं, इतना महंगा डेली कौन खाएगा? अच्छा, वो तो है। अच्छा, ये बताइए, अब सेब हम खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सीजन वाला फल, देहात का जो फल मिलता है, देहात में फल रहता है ना, केला है, पपीता है, अमरूद है, ये सब खा सकते हैं आप, वही ले लीजिए। कहा जो मतलब सेब लेने का और लेने का, केला, अमरूद, हाँ है जो आप ले सकते हैं। हाँ, कि हमको डेली खाना है। हाँ, तो आप वही खाइए। हम नहीं बोल रहे हैं कि 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो फल खाइए। अच्छा, ये कितना खाना है? हाँ, कितना खाना है? जितना वजन है उसमें 1 जीरो बैठा दीजिए, वो हम वजन ले लेंगे आपका। हाँ,
वजन जितना होगा उसमें 1 जीरो बैठा दीजिए, उतना ही खाना है आपका। अगर 80 किलो वजन है तो 1 जीरो से बैठा दीजिए। 800 ग्राम फल आपको हर हाल में खाना है। अच्छा। वो दवाई हो गया आपका, हाँ, दवाई हो गया, उस दवाई समझ के वही तो बताए कि अब मान लिया कि 800 ग्राम एक बार में नहीं खा पाए, 1 घंटा के बाद फिर खा लीजिए उसको, लेकिन उतना जाना चाहिए आपके पेट में। 800 ग्राम फल आपके पेट में जाना चाहिए, वो खुराक है, उसका स्टैंडर्ड रेट है वो उतना कम से कम बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फल और सलाद आपके बॉडी में जाना चाहिए। वही आपका स्टैंडर्ड डोज हुआ। जैसे गोली रहता है ना 500 मिलीग्राम तो 1000 मिलीग्राम रहता है ना गोली, वो डोज बना हुआ है। उसी तरह से फल और सलाद का भी डोज बना हुआ है, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। ठीक है, 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम फल आपको हर हाल में खाना है। फल आपकी मर्जी का, जो फल आज खाना चाहें आप, 1 तरह का फल हो या 4 तरह का फल हो तो वो आप खाइए। अगर पूरा फल एक साथ खा लिया आप 9 बजे और 2 घंटे के बाद फिर भूख लग रही है, फिर फल ही खाइए। दोपहर के खाने से पहले तक आपको पका हुआ खाना कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ फल खाना है। अब आइए दोपहर का खाने में। दोपहर के खाने में बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, यानी 80 किलो अगर वजन है तो उसे 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। 400 ग्राम सलाद आपको खाना है। पहले पूरा सलाद खा लीजिए और खूब चबा चबा के खाइए, जबड़ा दर्द करेगा 2-3 दिन। ताकि आदत तो नहीं है, यहाँ तो बिस्कुट चबाने का आदत, 2 बार चबाए पेट के अंदर, लेकिन एक खीरा टुकड़ा डालिएगा तो 10 बार चबाना पड़ेगा। और 400 ग्राम खाइएगा तो कितना चबाना पड़ेगा समझ लीजिए। अगर चबाने में दर्द करे, नहीं खाने में बने, दांत साथ न दे, तो आप उसको क्रश कर दीजिए मिक्सर में और पीस दीजिए महीन, चम्मच से खाइए। खैर वैसा तो बात नहीं है ना, चबा के खा लीजिएगा ना। हाँ, तो पूरा सलाद खा लीजिए। सलाद में क्या रहेगा? प्याज और नमक छोड़कर जितना चीज़ आप कच्चा खा सकते हैं, जो भी चीज़ आप कच्चा खा सकते हैं वो सलाद में गिनती होता है। लेकिन प्याज और नमक नहीं डालिएगा। जितना होगा वजन उस हिसाब से आपको उतना सलाद लेके बैठ जाइए। पहले पूरा सलाद खत्म कर दीजिए, वो आधा घंटा लगेगा कम से कम सलाद खाने में। सलाद खाने के फौरन बाद आप वो जो घर में पका है आपका खाना, चावल, रोटी, सब्जी, पुलाव, बिरयानी, जो बनता है सलाद खाने के बाद सब खाइए। ठीक है, यही खाना रात में, रात का खाना इसी तरह से जैसे दोपहर में खाइएगा। पहले पूरा सलाद, सलाद के बाद फौरन खाना, और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा। कितना देर? 1.5 घंटा। हाँ, जैसे अब खाना खत्म हो गया प्लेट में चावल, अब खाना खत्म, पानी बंद। इस खाने के दरमियान में जितना बार पानी पीता है आदमी वो ठीक चलेगा। पानी अगर पीना है तो खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पी लीजिए, और खाने के दरमियान में हिचकी आए, तीखा लगे तो पानी पी लीजिए। लेकिन खाना प्लेट में ख़त्म हो गया तो पानी अब जहर है। संस्कृत में एक कहावत है, बल्कि हम उसको कहावत बोलते हैं, श्लोक का हिस्सा हम कहावत बोलते हैं। भोजन अंते विषम वारी, यानी खाने के बाद पानी जहर है, तो वो जहर नहीं पीना है हमको। 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए, और पानी जब भी पीजिए तो घूट घूट करके, एक घूट लीजिए, खूब घुमाइए, पेट में डालिए। ये उसूल बना लीजिए और घर के सब लोगों को बोलिए ऐसे ही पानी पिए। एक घूट पानी लीजिए, खूब घुमाइए, खूब घुमाइए, थक जाइए, पेट में डालिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब दिन भर में 2 मरतबा सुबह से लेकर रात तक में चूना का पानी पीजिए। पान में खाने वाला चूना, 1 मटर के बराबर चूना लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में घोल लीजिए, उसको भी पीजिए 2 बार, जरूरी है, पेपर में लिखा हुआ भी है। 1 मटर के बराबर चूना 1 गिलास पानी में घोल के दिन भर में 2 बार पीना है, और वो भी वैसी जैसे आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, ऐसी तरह से बैठ कर। हो गया? ये तो हो गया खाना और पीना। दवाई का बता दिए। शाम में जैसे दवाई पीना है वो खाली पेट में, जैसे सुबह पानी पी करके, नींबू पानी पी कर दवाई पीना है, शाम में मगरिब से पहले पी लीजिए दवाई। चाय के बदल है, चाय से ज़्यादा टेस्टी लगता है।
लेमन टी पिए हैं ना, हम्म, बस उसी तरह का स्वाद लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन गुड़ रहता है तो अच्छा लगता है पीने में। ठीक है, ये भी 2 बार। सलाद दोपहर में और रात में। फल 12 बजे से पहले तक। ठीक है। अब आइए परहेज। दूध, हम्म, चीनी, हम्म, आयोडीन नमक, रिफाइन तेल, इन सब चारों चीज़ों को कभी छूना भी नहीं है। इससे बना हुआ कोई भी चीज़ आप मत खाइए, और हो सके तो घर वालों को भी मना कीजिए कि ये सब एकदम नहीं खाओ, तो आपके तरह किसी को बीमारी नहीं होगी। तो आप का झेल रहा है ना, ठीक है, 60 साल में ही हुआ, 70 साल में ही हुआ ना, लेकिन अगर ये खाइएगा तो आप 30 साल पहले से खाना शुरू किए होंगे रिफाइन तेल। पहले तो कड़वे तेल खाते होंगे, तीसी तेल खाते होंगे, अब तो कड़वा तेल तीसी तेल घर से गायब हो गया, आयोडीन नमक घर से गायब हो गया, अब तेल रिफाइन तेल खाते हैं। आज का देखते नहीं है, सुन नहीं रहे हैं कि 20 साल 25 साल 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, यही खान पान का चलते। तो ये 4 चीज़ अगर आप घर से निकाल दीजिए, आपके यहाँ इस तरह की बीमारी नहीं होगी। दूध, चीनी, आयोडीन नमक, रिफाइन तेल। इसके जगह पर, रिफाइन तेल की जगह पर 1 नंबर में तीसी का तेल, दूसरे नंबर में सरसों का तेल, तीसरे नंबर में मूंगफली का तेल। उसके अलावा बहुत सारा तेल है, लेकिन एरिया पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ होती है पैदा। हमारे यहाँ नारियल नहीं है, हमारे यहाँ नारियल नहीं है कि हम नारियल के तेल खाएंगे, नारियल तेल खाएंगे हमको नुकसान करेगा। लेकिन यही हम केरल में चले जाएंगे तो हमको केरल में पहले हम नारियल तेल ही खाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले घर में तीसी तेल से ही खाना पकाइए, या सरसों तेल से, या मूंगफली से। पुलाव बिरयानी पकाना है तो सरसों तेल में भी बनता है और मूंगफली में भी बनता है। तो रिफाइन को भूल जाइए। तो रिफाइन नहीं है वो नाली का पानी है। संडास से जो पानी निकलता है ना, वो बढ़िया है आपके लिए रिफाइन तेल के मुकाबले, इतना गंदा चीज़ है वो। तो रिफाइन हटाइए। उसके बाद आयोडीन नमक जो खाते हैं, टाटा नमक ना, क्या चलता है, हटाइए उसको, उसमें आयोडीन रहता है, हमको ज़रूरत नहीं है।